वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अपडेट यति नरसिंहानंद सरस्वती के हवाले से है। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो आपत्तिजनक बयान उनका निकल के आया और सोशल मीडिया पर जो हंगामा हुआ, अभी कई सारे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जिसके अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अलग अलग हिस्सों में FIR हुई है। पूरा मामला शेयर करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि जिस तरीके से गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर अमूमन सवाल खड़ा होता ही रहता है, एक और बार उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जिसको लेकर के भारी आलोचना और गोदी मीडिया के अंदर किस तरीके से डिबेट्स हो रहे हैं। जी हाँ, मुस्लिम मौलाना और पंडित को बैठा करके बहस की जा रही है, करवाई जा रही है बाकायदा, और किस तरीके से हाथापाई वाली अपडेट आई है। छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। पहली अपडेट यति नरसिंहानंद सरस्वती के हवाले से है। जैसे कि कल एक वीडियो शेयर किया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #अरेस्ट यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रेंड करने लगा। और उसके बाद से ये भी पता चला कि किस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ के बारे में भी उन्होंने आपत्तिजनक बयानबाजी करी है। पुलिस ने FIR दर्ज करी और देश के अलग अलग हिस्सों से उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। यहाँ तक कि सुन्नी बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी लगातार ये हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है कि अरेस्ट नरसिंहानंद। और अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके तहत अलग अलग हिस्सों से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कहीं पुणे का तो कहीं गाजियाबाद का, अलग अलग हिस्सों से कुछ वीडियोस निकल के आए जहां लगातार मांग हो रही है यति की गिरफ्तारी की। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, के साथ अपनी जंग थी और जंग है, जंग थी और जंग। सोशल मीडिया पर असल ये चल रहा है कि किस तरीके से प्रॉफिट के बारे में इससे पहले एक और महंत ने बयान दिया था, उसके बाद जिस तरीके से यति का बयान आया है, लगातार ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, FIR करके छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में बात चल रही है कि किस तरीके से उनको जेल में डाल दिया है जबकि उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है। और बताया जा रहा है कि कैसे यति नरसिंहानंद सरस्वती और रामगिरी जैसे लोग जो है वो खुला घूम रहे हैं भावनाएं आहत करने के बावजूद भी। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, इस प्रोटेस्ट के बाद जो मुसलमानों ने किया यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ, इसके बाद कुछ लोग यति के समर्थन में आए और जिस तरीके से उन्होंने उन लोगों के बारे में बातें कही हैं जिन्होंने यति के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, यति के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें हिस्सा लिया है, उन्होंने उसमें बयान दिया है कि अगर किसी ने यति नरसिंहानंद सरस्वती का पुतला फूंका तो वापस से इस तरीके का बयान दिया है कि मोहम्मद और अली के पुतले भी जलाए जाएंगे। यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ BJP MLA नीतीश राणे की वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर वो मस्जिद के सामने महाआरती करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही नीतीश राणे हैं जिनके खिलाफ मुसलमानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, क्योंकि जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में रामगिरी ने दिया था, इसको लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा था मुसलमानों का, उस पर नीतीश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ भी कई बयान दिए थे जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। अब एक नया बयान निकल के आया है जिसके तहत उनका कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसके तहत मैं कहीं भी जा सकता हूं। और ये कहते हुए वो मस्जिद के सामने महाआरती करने की बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप यहाँ पर जब आए हैं, कुछ लोग उन्होंने पहले कंप्लेन किया कि यहाँ नीतीश राणे जाते हैं, कुछ होता है। अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ। और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें कि जिस तरीके से गोदी मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, एक मामला निकल के आया उत्तर प्रदेश की अमेठी से। मामला है कि एक परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर देने का, जहां एक शख्स ने आरोप है जिसके ऊपर
उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। बताया जा रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था और जिस तरीके से पकड़े गए थे दोनों, जिसके बाद से ये सारा मामला हुआ और एक शख्स ने जो है वो पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। अब इसको लेकर के रिपोर्टिंग जारी है, जहां पर एसटीएफ की तरफ से पूरी जांच चल रही है और सारा कुछ चल रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही, लेकिन मीडिया के अंदर किस तरीके से इस नाम को छुपाया गया है। जी हाँ, जो आरोपी है जिसके ऊपर मामला यह है कि दलित परिवार को ख़त्म कर दिया, जिसने 4 दलित मेंबर्स को ख़त्म कर दिया, उसका नाम किस तरीके से मेंशन ही नहीं किया गया है। यहाँ आपको बता दें उस शख्स का नाम, ये आपकी स्क्रीन पर, उस शख्स का नाम चंदन वर्मा बताया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि आरोपी अगर मुसलमान होता तो यहाँ इस पर पूरा बहस कर रहे होते और नाम शेयर भी कर रहे होते, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इस मामले में पूरी तरीके से मीडिया नाम छुपाता हुआ दिख रहा है। सिर्फ इंडिपेंडेंट मीडिया ही है जो पूरा मामला जैसा है वैसा शेयर करता दिखाई दे रहा है। लेकिन उतना ही नहीं, अब एक मामले में पूरी डिबेट चल रही थी। इस डिबेट के अंदर एक पंडित और एक मौलाना को बुलाया गया था और जिस तरीके से इनके बीच ये जो बहसा बहसी हुई है, बात जो है वो हाथापाई तक आ गई है। जी हाँ, दोनों ने एक दूसरे को लात घूंसे चला दी है। जी हाँ, और जी न्यूज के अंदर ये डिबेट हो रही थी और जिस तरीके से ये डिबेट हो रही थी और जिस तरीके से वो लिख रहे थे अपने इस शो के ऊपर, आप देखिए गीता ज्ञान पर बात हो रही थी, गौमूत्र पर बात हो रही थी और किस तरीके से टाइटल दिए जा रहे हैं, गीता ज्ञान बदलेगा कट्टर जाकिर, गौमूत्र पर जाकिर का हलाल सूत्र, यानी इस तरीके की बातें चल रही है, जहां लगातार एक मुसलमान को डिबेट में बैठा करके उसकी ऐसी छवि दिखा करके कि मुसलमान इस तरीके की सोच रखते हैं गौमूत्र के बारे में, मुसलमान इस तरीके की सोच रखते हैं गीता के बारे में, और ऐसे लोगों को न जाने कहां से, शायद ही कोई इन्हें जानता भी होगा, न जाने इनको कहां से ला करके बैठा दिया जाता है और इस तरीके की हरकत करवा दी जाती है, जिससे पूरे मुस्लिम समाज पर, उनके ज्ञान पर, उनके इल्म पर सवाल खड़ा होता है, इस्लाम पर सवाल खड़ा होता है। तो इस तरीके की डिबेट देखने को मिली और जिसके अंदर जो है वो लगातार हाथापाई भी देखी जा सकती है। वीडियो काफी वायरल है। अब बताते हैं कि सोशल मीडिया पर ईरान वाला मामला अभी भी चल रहा है। जी हाँ, ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है, इजराइल अभी भी देख रहा है। यूएस और इजराइल मिलकर के देख रहे हैं कि क्या ईरान के जो ऑयल रिजर्व है उस पर कुछ अटैक करना है नहीं करना, यानी सारी डिस्कशन अपनी तरफ से चल रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर ने जुम्मे के दिन, जी आज जुम्मे के दिन तेहरान की एक मस्जिद के मुसल्ले पर बैठ करके जो बयान दिए हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने 5 साल में, ईरान के सुप्रीम लीडर ने 5 साल में शायद पहली बार होगा कि उन्होंने इस तरीके से सामने आकर के बयान दिया है। यहाँ उनके बयान को शेयर किया जा रहा है। उनके बयान है कि यह वक्त सभी मुसलमानों के एकजुट रहने का है, ये वक्त अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने का है, दुश्मनों के मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। तस्वीरें तो ऐसी वायरल है कि जो मस्जिद का जो पूरा इलाका था वो पूरा भर गया था इंसानों से। उनके बयान को सुनने के लिए जो भीड़ थी वो देखने वाली थी। यहाँ आगे ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हम दुश्मनों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं, दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। वो फ़लस्तीन पर भी जुल्म कर रहे हैं और इस तरीके की अपडेट्स आ रहे हैं, जहाँ लगातार गाजा के अंदर इजराइल की जो फौज है वो लगातार हमले कर रही है और वहाँ से भी मौतों के आंकड़े लगातार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा है कि हमारा दुश्मन एक है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक होने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने और भी कहा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों से, अरब नेशन से कहा है कि एक्शन के लिए तैयार हो जाए। यहाँ ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह तक कहा है कि फ़लस्तीनियों को अपने होमलैंड को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, लेजिटिमेट है, लॉफुल है। तो लगातार फ़लस्तीन के सपोर्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर दिखे और अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ जो है वो उठती हुई दिख रही है। अब एक बड़ी लिस्ट आई है और ये लिस्ट के मुताबिक अभी ये पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे रिचेस्ट एक्टर कौन है, क्योंकि आपको मालूम होगा किस तरीके से शाहरुख खान का जिक्र होता रहता है, कभी 7वें नंबर पर, कभी 8वें नंबर पर, कभी 6ठे नंबर पर, इस तरीके की बातें लगातार होती थी। अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके तहत शाहरुख खान 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, दुनिया के 4थे सबसे अमीर एक्टर। पहले नंबर पर टाइलर पेरी है, दूसरे पर जेरी है, तीसरे पर ड्वेन जॉनसन रॉक, तो यह है तीसरे नंबर पर। 4थे पर है शाहरुख खान और 5वें पर है टॉम क्रूज। तो टॉम क्रूज एक वक्त जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक शाहरुख खान टॉम क्रूज को पीछे छोड़ चुके हैं और 4थे नंबर पर आ चुके हैं सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में।
अब सोशल मीडिया पर ध्रुव की एक और वीडियो निकल के आई है जिसके अंदर ध्रुव राठी अपील कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज जो है हरियाणा में इलेक्शन है और आज वोटिंग का दिन है, तो इसको लेकर के लगातार अलग अलग क्रिएटर्स जो हैं वो अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। ध्रुव राठी का भी वीडियो निकल के आया है। ध्रुव राठी ने क्या कहा है, एक झलक जरूर सुनिए। कल 5 अक्टूबर है, हरियाणा में इलेक्शंस हैं, वोट डालने जरूर जाना। ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं हरियाणा के लोग समझदार हैं, लेकिन चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लेना। एक एक वोट से फर्क पड़ता है। ये मत समझ बैठना कि हमें तो पता है क्या रिजल्ट आने वाला है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है। इस गलत फहमी में मत पड़ जाना, क्योंकि अगर हर कोई यही सोचने लग गया तो कोई वोट डालने नहीं जाएगा। हर एक इंसान को वोट डालना जरूरी है, तो याद रखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी छुट्टी मनाना, कल की सैटरडे एंजॉय करना, लेकिन वोट डालने जरूर जाना। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।